यदि आपका कोई परिवार है या आपके घर में बहन बेटियां हैं या आप शादीशुदा हैं तो ये आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। हर कोई कहता है कि केरला स्टोरी एक मिथ्या है, मूवी है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसी घटनाएं आपके आसपास में घटित हो रही हैं और जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। मैं बात करूंगा रिंगस के 10 किलोमीटर के एरिया की। यहाँ पे पिछले 6 महीने में कम से कम 20 लड़कियां और लेडीजें लव जिहाद का शिकार हुई हैं। कुछ की रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, कुछ की रिपोर्टें दर्ज नहीं हुई हैं। एक ऐसी घटना जिसके बारे में बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल रिंगस के आसपास की घटना है और बिल्कुल 6 महीने पहले घटित हुई थी। इस घटना को मैंने एआई के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यह घटना पूरी की पूरी सत्य है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। इस मूवी को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप सबकी आंखें खोलने का है। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने परिवार के साथ बैठें, बातचीत करें और उनकी हर छोटी छोटी समस्या को सुनें। इस वीडियो को हर किसी को देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हम ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। स्पेशली यदि हमारी टीनेज की लड़कियां हैं तो उनको समझाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर लोग इन टीनेज की लड़कियों को ही अपने जाल में फंसाते हैं। जैसे ही ये टीनेज 18 ईयर्स की होती हैं उसके बाद में ये उनको अपने साथ ले जाते हैं, उसके बाद में इनका इस्तेमाल करते हैं और विदेशों में भेज देते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आपके परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो देखिए ये घटना। एक शांत गांव की रात। राजस्थान के सीकर जिले के पास रींगस का एक छोटा सा गांव, जहां सन्नाटा पसरा है। मिट्टी की सड़कों पर कुत्तों की भौंकने की आवाज और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की हल्की हल्की गूंज। एक छोटे से मकान की खिड़की से हल्की रोशनी झांकती है। एक लड़की, जिसका चेहरा रहस्यमयी छाया में छिपा है, चुपके से अपना बैग उठाती है। घड़ी में समय रात के 2 बजे। वह दरवाजा खोलती है, पीछे मुड़कर अपने सोते हुए परिवार को देखती है और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। लड़की एक पुरानी कैब में सवार होकर जयपुर हवाई अड्डे पहुंचती है। हवाई अड्डे की चकाचौंध में कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। 3 पुरुष, जिनके चेहरों पर गंभीरता और जल्दबाजी का मिश्रण है। लड़की बिना कुछ बोले उनके साथ चल पड़ती है। टिकट काउंटर पर वह मुंबई की फ्लाइट का बोर्डिंग पास लेती है। पुरुष 1, जल्दी करो, वक्त कम है। लड़की, सब ठीक होगा ना? पुरुष 2, बस हम पर भरोसा रखो। हवाई जहाज के उड़ान भरने के साथ सवाल उभरता है, क्या यह प्यार था या साजिश? सुबह के 6 बजे लड़की के पिता, एक साधारण किसान, को उसकी गैरमौजूदगी का पता चलता है। घर में कोहराम मच जाता है। माँ रोते हुए चिल्लाती है, मेरी बेटी कहाँ गई? पिता गुस्से और चिंता में थाने की ओर भागता है। पिता, मेरी बेटी को कोई बहला फुसला कर ले गया है। ये लव जिहाद है साहब, उसे बचाइए। इंस्पेक्टर, हम तुरंत जांच शुरू करते हैं। गांव वाले जमा हो रहे हैं। आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हैं। स्थानीय विधायक का फोन आता है और पुलिस पर दबाव बढ़ता है। मुंबई हवाई अड्डे पर लड़की उतरती है। वह घबराई हुई है, लेकिन किसी अनजान ताकत से बंधी हुई सी प्रतीत होती है। उसे लेने के लिए एक नया चेहरा आता है, एक शख्स जो उसे जल्दी से एक कार में बिठाकर कोच्चि की फ्लाइट के लिए तैयार करता है। शख्स, कोच्चि में सब तैयार है, डरो मत, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लड़की, लेकिन मुझे डर लग रहा है। शख्स, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। पुलिस को खबर मिलती है कि लड़की मुंबई पहुंच चुकी थी, लेकिन अब वह कोच्चि के लिए रवाना हो चुकी है। सीआईएसएफ को अलर्ट किया जाता है, लेकिन तकनीकी और समय की कमी के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। आरएसएस, बजरंग दल, विधायक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच तनावपूर्ण बातचीत होती है। आरएसएस कार्यकर्ता, यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह हमारी बेटियों को विदेश बेचने की साजिश है। पुलिस अधिकारी, हम कोच्चि पुलिस से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम है। कोच्चि हवाई अड्डे पर लड़की को भीड़ के बीच दिखाया जाता है। वह अकेली नहीं है, कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी पुलिस और सीआईएसएफ की एक टीम तेजी से हवाई अड्डे पर पहुंचती है। एक नाटकीय चेज शुरू होता है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लड़की को सुरक्षित बचा लिया जाता है। पुलिस अधिकारी, तुम ठीक हो? हमें सब कुछ बताओ। लड़की, मुझे नहीं पता था, मुझे बस प्यार का वादा किया गया था। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पुलिस की जांच में पता चला कि यह लव जिहाद और मानव तस्करी का एक संगठित रैकेट हो सकता है।
क्या यह प्यार था या एक खतरनाक साजिश? जांच जारी है। क्या सच सामने आएगा या यह रहस्य हमेशा अधूरा रहेगा?